अच्छा मोहम्मद इस्माइल, ऐसे है ना कि जो क्लासेस आपसे हुई हैं, ठीक है, आपने ना मुझे अपने नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, हमारा एक गूगल क्लासरूम होता है, आप उसमें एंटर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप उसमें एंटर हो जाएंगे तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमारा पर्सनल है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, दूसरा उस गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। तो जो क्लासेस हुए हैं उनका सारा रिकॉर्ड उधर पड़ा है। ठीक है, वो आपने एक मरतबा रीड करना है, स्टडी करना है। ठीक है, जब आप वो वीडियोस देखेंगे बहुत आसान तरीके से हैं। ये भाई हैं जो मैंने आपको बताया था ना, ये बाद में आए थे, लेकिन इन्होंने वो वीडियोस देख के असाइनमेंट भी बना दी। ठीक है, वो मैंने बड़े आसान तरीके से समझे हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आती ना तो मैं अवेलेबल हूँगा, आपने मुझसे पूछना है कि ये इसकी मुझे समझ नहीं है। ठीक है, आपके पास लैपटॉप वगैरह कुछ है, कंप्यूटर कुछ भी, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम देंगे। अच्छा, वो फिर ना आप उनसे बात करेंगे उमर साहब से। ठीक है, उनसे कहे कि मेरे पास पीसी नहीं है तो मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँगा, तो वो आपको फिर समझाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास एडोब प्रीमियर है। ठीक है, और समझो कि ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, एडोब प्रीमियर हम ओपन करेंगे और आज हम ना ग्रीन स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन समझते हैं? Yes, sir. ओके, किसी ने काम किया ग्रीन स्क्रीन पे? नहीं, आपने किया है? ओके, देख लो, ये सियाती है, आप प्रोफेसर का असाइनमेंट कर रही हो और मेरा असाइनमेंट नहीं कर रही है। आंखें बता रही है, सो के उठी। स्टार कौन सा है आपका? नहीं, आपका कौन सा है? अच्छा, आपका कौन सा? Gemini. ओके, कैंसर। सर आपका क्या? वर्गो और कैप्रिकॉर्न। दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, मतलब जिधर वर्गो और कैप्रिकॉर्न है ना, वो दुनिया की बेस्ट जोड़ी होती है। ठीक है, और जो पाइसेस होते हैं ना, आपने कभी सुना है कि कोई सीक्रेट बात हो तो कहते हैं कि जी दीवारों के भी कान होते हैं, वो ये कान होते हैं, ये पाइसेस वाले। समझिए क्या? शक हो रहा है, शक्ल से पता लगता। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए सोच बता रही कि वो सो ही रही है, उसने असाइनमेंट नहीं किया शायद। पाइसेस का ना सांस लेता है ना, 1 मिनट में कितनी मरतबा वो सांस लेते हैं मुझे उसका भी पता है। तो पाइसेस की तारीफ नहीं करना। ठीक है, कैप्रिकॉर्न आर द बेस्ट। सर आप चिल लोग, मैं वर्गो हूँ। अच्छा, वर्गो बेचारे गुलाम लोग। ठीक है, हर किसी के सर सामने। जेमिनी भी गुलाम ही होते हैं। जेमिनी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बस यही हमारे ठीक है, कैंसर वाले रहने दें, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बाकी शार्प होते हैं, लेकिन उन पे वो सर वर्गो गुलाम होते होंगे, लेकिन जो जेमिनी है ना वो दिल के गुलाम होते हैं। सर जी थोड़ा सा समझाएं बात को। मैं भी वही कह रहा हूँ। सर जी जरा बोल दीजिए, थोड़ा समझाएं। किस चीज़ का? 1 2 3 ये आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं तो फ्री वाले सॉफ्टवेयर वो डिलीट करते हैं एडोब वाले, तो इन्होंने पासवर्ड लगाए ताकि डिलीट ना हो। ओके, आपकी गाड़ी 8:30 बजे आती है ना? ठीक है, तो आज क्लास थोड़ी सी जल्दी करिए। टॉपिक मैंने छोटा रखा है लेकिन उसमें बातें बहुत हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। और पाइसेस वालों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मेरी पर्सनल दुश्मनी है उनके साथ। ओके, ये हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था, इस्माइल, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करना है, सब कुछ गूगल क्लासरूम में है। ठीक है, तो आप एक मरतबा उनसे बात कर लो ना, सिस्टम का अरेंज कर लो ना, तो मैं आपको फिर पूरा गाइड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं ना, और यहाँ पर है हमारे पास
ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन का फुटेज आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो वो भी पिक्सावे पे, पिक्सेल्स पे, जो मैंने आपको साइट्स दी है ना असाइनमेंट्स के अंदर, उन तमाम वेबसाइट पे अगर आप जाए ना, तो हर एक वेबसाइट पे आपको ग्रीन स्क्रीन की फुटेजेस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पर सपोज मैंने सर्च करना है अपने प्रैक्टिस के लिए कि ग्रीन स्क्रीन का फुटेज मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैं गूगल में गया। आप बेसिक कंप्यूटर तो जानते हैं ना, समझते हैं, ओके। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लिखूँगा फ्री ग्रीन स्क्रीन फुटेज। आज मैंने इतनी लिखाई की है ना कि मेरी उंगलियां थकी हुई हैं पहले से, ठीक है। ये देखिए पिक्साबे, पिक्सेल्स, मिक्सकिट सब आपके सामने ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पिक्साबे पे चला जाता हूँ, पिक्सेल्स पे भी चला जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कौन से वाले में अच्छा मिल सकता है। हाँ, ये वाला भी अच्छा है। इसमें एक मसला है इन वेबसाइट में, इन्होंने ग्रीन स्क्रीन दिया हुआ है ना, ये इन्होंने बड़ा प्रॉपर रिकॉर्ड करके आपको दिया हुआ है। तो ये एक क्लिक से ये स्क्रीन, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये गायब हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो आपको क्लाइंट वो देता है ना ग्रीन स्क्रीन का फुटेज, वो जो होता है वो बहुत गंदा किस्म का, हम इसको कहते हैं यार बड़ा गंदा क्रोमा है, ठीक है। वो उनकी लाइटिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती, वो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं चाह रहा था ना कि वैसा कोई फुटेज हमें मिले जिसमें गंदी लाइटिंग हुई हो, ताकि आप पूरा उसका प्रोसेस समझ सकें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कहाँ कहाँ से वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कल क्योंकि मैं ऑफिस नहीं गया ना, तो कल मैं ऑफिस जाऊंगा तो हमारे पास भी बड़े गंदे गंदे क्रोमे आते हैं। तो मैं वहाँ से कोई एक फुटेज उठा के ना कल आपको दोबारा ये करूँगा, लेकिन जस्ट आप आज बेसिक प्रोसेस को समझो, ठीक है। तो ये बिल्ली वाला हम ले लेते हैं क्योंकि इसका ये फर है ना, ये फर वाला बहुत मुश्किल से कटता है। तो मैं इस पर चला जाता हूँ। ये मेरे पास एक क्लिप है, दूसरा हम ढूंढ लेते हैं, इसमें और ज़्यादा है नहीं। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, चले 1920x1080 में। अब ये पासवर्ड मांगेगा। सबर करो, ये तो पर्सनल दुश्मनी मोल लिया आपने मुझसे। ये वाला हम ले लेते हैं। इसकी लाइटिंग में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अच्छा, मैं आज 1920 और वो चीज़ फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक बातें थी, वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ उन चीज़ों के बारे में। ये भी हो गया। यहाँ पर ये क्लिप है, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ये टक से कट जाता है, लेकिन चले मैं ले लेता हूँ। और ये सारे बड़े नीट एंड क्लीन हैं, तो हमें ऐसा चाहिए नहीं। ये वाला हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइटिंग। हाँ, लाइटिंग थोड़ा सा इशू है, दूसरे दो लोग भी हैं ना, तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे ऐसे वेबसाइट्स बहुत बुरे लगते हैं जो आपको फ्री में चीज़ देते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं इधर भी साइन अप करो, उधर भी साइन अप करो। यार फ्री में देना है तो बस दे दो, फिर लगाते क्यों, ठीक है। इसमें भी हम ये इसने मेरे ख्याल से समोसे खाए हैं, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ये नाच रही है ना, तो इसके वो बालों में वो जो क्या कहते हैं, बाल जब इस तरह होते हैं ना, एक एक बाल, और फिर उसका क्रोमा कटता है, तो इसमें भी इश्यूज आते हैं। आई थिंक ये प्रीमियम है। चलो हमने इसको भी कर दिया, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी हम कल मैं आपके लिए एक ऐसा फुटेज लेकर आऊँगा ना जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको कैसे साफ करने वो मैं कल आपको इंशाल्लाह वो कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। अच्छा, आप जहाँ पर भी जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये एक चीज़ याद रखें कि जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट वो लेंगे, क्रोमा वो लाजमी कराएंगे, ठीक है।
क्रोमे के बगैर उन्होंने आपको नहीं छोड़ना। इसमें से कोई एक शॉट हम ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं अगर फ्री है तो। आप दोनों कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं? ओके। आपका अभी स्टार्ट है ना, पहला सेमेस्टर है ना? अभी तो पूरा पहाड़ बाकी है, पता चल जाएगा, सब्र करो। ठीक है, ये सारे क्लिप्स मैंने कट कर दिए यहाँ से, और ऑफ कोर्स हमारा क्या है, चंक्स, और यहाँ पर मैं इनको नाम दे देता हूँ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन। सर आपने कहा था ना फ्री फुटेज के साथ काम करना बड़ा मुश्किल, बाकी ढूंढ के था एग्जैक्टली वो टू द पॉइंट चीज़ आपको मिलती नहीं है। मतलब ये चीज़ जो आप प्रोफेशनल लाइफ में आते काम करती है या आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है? नहीं, उधर तो आपको फुटेज प्रोवाइड की जाती है, वो तो टू द पॉइंट स्क्रिप्ट के मुताबिक शूट किया होता है, वो बाकायदा उनको क्या बनाना है उन्होंने वो शूट किया होता है। सर मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ रेस्टोरेंट के ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ ये क्लिप उठाऊंगा तो अगले क्लिप से डिफरेंट है, ऐसा क्या करूँगा इसको? इसके लिए फिर आपने ना जो कल मैं आपको सिखाऊंगा कलर टोनिंग, ठीक है, वो फिर आपने कलर टोनिंग पे सारा काम करना है ताकि सबके कलर्स एक जैसे देंगे, फिर वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं देंगे, वो फिर ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना प्रोजेक्ट जो है या जो अपनी चीज़ें हैं, इस्माइल बोर तो नहीं हो गए? नहीं हो जाओ, मुझे क्या, ठीक है मैंने बंद थोड़ी करना है। अच्छा ये क्या है, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन के बाद? हाँ जी हाँ, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा मैं अगर पूरा फोल्डर इकट्ठे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें डिफरेंट क्लिप्स है और मैंने उनको ऑलरेडी नाम भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक इंपोर्ट, और ये हमारे पास फोल्डर है ना, इंपोर्ट फोल्डर करो। पहले हम ओपन कर देते ना, इंपोर्ट फोल्डर किया करो तो आपको यहाँ पर दोबारा फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरा फोल्डर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हो जाएगा। इसको हम ग्रीन स्क्रीन भी बोलते हैं, इसको हम क्रोमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अब आयशा ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इसका क्रोमा रिकॉर्ड करना है और मैं इसको ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर खड़ा कर दूँ, ठीक है, लेकिन सर ये तो ग्रीन कलर फ्लावर्स और चीज़ों व्हाटएवर है तो ग्रीन, और इसमें ये सिर्फ जो येलो फ्लावर्स हैं या जो रेड फ्लावर्स हैं ये बच जाएंगे, बाकी ये सारे सुराख सुराख दिखेंगे। और इन्होंने दुपट्टा ऐसे पहना है ना, तो यहाँ पर इसका कट होगा सारा, तो ग्रीन ही है ना। अब ये रिमूव हो जाएगा। अगर आपने लड़कियां लेंस लगाती हैं, हमारे साथ ये होता है कि फीमेल एक्टर्स आ जाती हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उन्होंने ग्रीन लेंस लगाई होती है, वो बड़े स्टाइल में आती हैं कि जी बड़ा ग्रीन लेंस लगाया, हम उसे कहते हैं उतारो उतारो। उसका मसला ये होता है कि उसकी आंखों में फिर सुराख हो जाते हैं जब हम काटते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी समझ लो। एक ग्रीन कलर होता है क्रोमे का, एक ब्लू कलर होता है और एक वाइट कलर भी होता है। ठीक है, ग्रीन वाले को हम ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं, ब्लू वाले को असल में पहले ज़माने में ब्लू ही होता था, पहले ग्रीन नहीं होता था। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, पहले ब्लू होता था, ब्लू को हम क्रोमा बोलते थे। ठीक है, ब्लू आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके साथ आपके पास, अब उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज है हर किसी की, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली पता है लोगों को कि हाँ ये तो बात सही है। जब आपके पास लाइटिंग जो है प्रॉपर ना हो, लाइटिंग बहुत लो हो, तो फिर आप ब्लू स्क्रीन पे जाया करें। ठीक है, अगर आप इस कमरे में शूट कर रहे हैं तो ग्रीन स्क्रीन, लेकिन अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो फिर आपको ब्लू यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बाहर एनवायरनमेंट में नेचुरली ग्रीन कलर ज़्यादा है। ठीक है, अब ये थ्योरीज है, कोई आपसे कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, कोई आपसे कहेगा कि हाँ ये सही बात है, तो इस पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस अल्लाह को पता है कि कौन सी बात सही है, लेकिन ये डिफरेंट थ्योरीज है डिफरेंट लोगों की। ठीक है, लेकिन जो लो लाइट वाली बात है वो तो पक्की है। जब आप ब्लू स्क्रीन पे क्रोमा कट करते हैं ना, तो उनकी एजेस पे छोटा सा हल्का सा ब्लैक कलर का लाइन सा होता है आपकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द, वो लो लाइट के लिए इसलिए लोग यूज़ करते हैं। ग्रीन के लिए लाइटिंग प्रॉपर ब्राइट चाहिए। वाइट
अच्छा, वाइट जो है उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। जैसे PNG इमेजेस समझते हैं, PNG इमेज में क्या होता है कि इमेज है तो उसका बैकग्राउंड नहीं होगा अगर आपने PNG रखा हुआ है, अगर JPEG पे रखा हुआ है तो उसके साथ बैकग्राउंड जो है वो मर्ज हो, ठीक है। इस तरह अल्फा का भी है, अगर आप अल्फा शूट करते हैं तो वाइट भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वाइट ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, ग्रीन ही रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। सो अब तो ग्रीन से अब तो पुरानी हो गई होगी, पहले तो ग्रीन थी, अब वो पीछे कर दें कि ऑब्वियसली 4K 8K आ गई है तो वो पीछे LEDs लगा करके फिल्म एग्जैक्टली। अब तो वो चीज़ें हैं, लेकिन अब हर कोई LED मतलब वो जो LEDs उन्होंने लगाई होती हैं वो करोड़ों रुपए की होती है, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाले हर कोई यूज़ भी नहीं कर पाते, तो ग्रीन स्क्रीन हमारे लिए एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ओके जी, हम यहाँ से कोई एक क्लिप उठा लेते हैं, और जैसे सपोज सबसे पहले मैं इजी वाला क्लिप उठा लेता हूँ जो सबसे इजी है, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं किसी न्यू सीक्वेंस में भी डाल सकता हूँ, डायरेक्ट टाइमलाइन पे भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने उठा लिया, ठीक है। और ये एक लड़की है और इसका कलर देखें, बिल्कुल ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन है, एक ही शेड है, डिफरेंट शेड इसमें नहीं है, शेडोज नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। एक ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट इसके पीछे क्या होगा, ठीक है। ये एक रिपोर्टर है जो बातें कर रही है, कोई रिपोर्ट बनाए, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होगा वो भी तो आपने डिसाइड करना है पहले से, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ वापस नेक्स्ट स्केल में, और यहाँ पर मैं जाता हूँ पिक्सल्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज हम बाजार भी लिख सकते, बाजार में खड़ी रिपोर्टिंग कर रही है जिस तरह हमारे रिपोर्टर्स करते हैं, ठीक है। हम इस गली में भी इसको खड़ा कर सकते हैं, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जल्दी से कोई एक क्लिप ले लेते हैं। सब कौन सा, ये अब देखो यहाँ पर चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये शॉट मूवमेंट में है, ठीक है, तो ये उसके पीछे आप लगाएंगे ना तो वो लड़की मूवमेंट में नहीं है, वो तो स्टैटिक खड़ी है, तो ये बड़ा अजीब लगेगा। दूसरा, इसका एंगल देख लो, वो बिल्कुल फ्रंट से है, ये थोड़ा सा इस तरह टॉप से तो बैकग्राउंड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा शॉट लेंगे जो हमारे साथ मैचिंग हो। मुझे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा मैचिंग लग रहा है, एक तो फ्रंट से भी है और ये स्टैटिक है, वैसे लगा कि रोड साइड पे एग्जैक्टली, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये है ना कि लोग मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन कैमरा आपका मूव नहीं हो रहा। अगर आपका कैमरा मूव होगा फिर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रैकिंग फिर जो एडवांस लेवल की ट्रैकिंग होती है वो फिर आफ्टर प्रीमियर में नहीं होती, वो फिर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में करनी है, ठीक है। और जब हम आफ्टर इफेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम उसमें ट्रैकिंग लाजमी करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और कोशिश करो कि बैकग्राउंड आपके पास थोड़ा सा बड़े साइज का, क्योंकि इसको आपने अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना है अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो फिलहाल चलो मैं यही वाला ले लेता हूँ ताकि हमारे डाउनलोडिंग पे ज़्यादा टाइम ना लगे। 4K लेने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आपके पास इतना कंप्यूटर नहीं है कि फिर आप 4K चला सकें। ले लो 4K ले लो, ये डिपेंड करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले को ले लेता हूँ। प्राइवेट जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें आपको क्रोमा का जब बताते हैं तो आपको ये भी बताते हैं कि क्रोमा के पीछे लगाना क्या है, ठीक है। अक्सर ये डिज़ाइन किया होता है डिज़ाइनर्स ने। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास क्लिप है और मैं यहाँ पर आता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना इस्माइल, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, लेकिन सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है। सिस्टम के बगैर फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लासेस में आपको ऐसे ही दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने पीछे एक बैकग्राउंड रख दिया, ऊपर क्रोमा है। अब हम जाते हैं इफेक्ट्स में और यहाँ पर लिखते हैं अल्ट्रा। ये कीइंग की फोल्डर में आ जाएगा अल्ट्रा की, ठीक है। आप इसको क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करो और इस फाइल पे डाल दो, ठीक है। फिर हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, अल्ट्रा की अप्लाई है। हमने कौन सा कलर रिमूव करना है, ग्रीन। तो ये आपके पास ये आई ड्रॉपर टूल हम इसको बोलते हैं, उर्दू में पिचकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता, उर्दू का लफ्ज है, मुझे नहीं पता पिचकारी के पान खा रहा है चलो इसको जो भी बोलते हैं
उर्दू में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो नहीं होते बच्चों को जो कतरे पिलाते हैं इससे, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश का वर्ड है, मैं उर्दू का पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको आई ड्रॉपर टूल कहते हैं। ठीक है, और मैं आता हूँ यहाँ पर इस कलर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ट्रिक मैं सिखाता हूँ। ये तो चलो साफ सुथरा क्रोमा है ना, सब कुछ नज़र आ रहा है। हमेशा कोशिश करो कि जो कैरेक्टर होता है ना उसके करीब क्लिक किया करो। ठीक है, तो ये फौरन ये वाली जगह आपके लिए फौरन साफ कर देता है। बाकी जगहों पे शेडोज वगैरह वो हम मास्क भी कर सकते हैं, हम क्रॉप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये एक टिप मैं दे रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल साफ है, आप कहीं पर भी क्लिक करो। तो ये मैंने क्लिक किया एंड वाला, ठीक है, वो लड़की आ गई हमारे पास। अब ये क्रोमा कितना साफ है, आपको तो लग रहा है कि बिल्कुल ओके है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। एग्जैक्टली यही तो चीज़ें होती है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिटिंग। जो मैं आपको स्टार्ट वाले क्लास में मैंने कहा था कि आफ्टर इफेक्ट्स को हम कंपोजिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में आपने ये चीज़ें करनी होती हैं कि चीज़ों को मैच करना होता है, रियल और फेक चीज़ों को। ठीक है, एनी हाउ ज़रूरी ये है कि बजाय इस लड़की पर हम तबसरा करें, आपको ये बैकग्राउंड प्रॉपर ढूंढना होता है। क्रोमा के लिए बैकग्राउंड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। एनी हाउ मैंने क्रोमा काट दिया। अब बाज़ों का तो आपको क्रोमा मिल सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडोज़ होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो कि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जब मैं इसको प्ले करूँगा, ये मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। जब मैं इसको प्ले करूँगा ना, वो उसके साथ लगा होता है ना, तो वो लो हो जाता है। एनी हाउ मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ। चलो, गलती हो गई यार, वापस जाओ। हाँ, जब आप इसको प्ले करेंगे ना तो यहाँ पर नॉइज़ वगैरह और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसको नीट एंड क्लीन बनाने का तरीका ये है कि आप इधर जाओ और ये जो कंपोजिट लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर है अल्फ़ा चैनल। ठीक है, अल्फ़ा चैनल पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये लड़की वाइट है और बैकग्राउंड ब्लैक है। आपके पास अगर गंदा क्रोमा होगा तो ये लड़की इतनी वाइट नहीं होगी और ये बैकग्राउंड इतना ब्लैक नहीं होगा। अभी मैं दूसरे क्रोमा क्लिप्स काटूंगा ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, और कल जो मैं लेकर आऊँगा उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ना ये वाली जो सेटिंग्स हैं जो नीचे है हमारे पास, मैट जनरेशंस हैं, मैट क्लीनअप है, स्पेल सप्रेशन है, कलर करेक्शन है, आपने इनको तब तक छेड़ना है जब तक आपका सब्जेक्ट बिल्कुल वाइट और ये बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाता। सर टूल कोई नहीं होता जिसमें लाइक ऑटोमेटिक आप मैनुअली उसको कर सके? ऑटोमेटिक इतना ही करता है ये, नहीं मैनुअली करने के मैनुअली यही है ना, ये मैनुअली है ना। अगर देखो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को छेड़ता हूँ, सपोज ये लड़की थोड़ी सी ब्लैक हो गई ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। अब ये मैंने थोड़ा सा गलत जानबूझकर किया। अब अगर मैं कंपोजिट में जाता हूँ, ये देखो इसके साथ क्या हो गया। ठीक है, अगर ये सेटिंग मैं वापस चेंज करता हूँ तो ये देखें, अब मैं इसके हाईलाइट्स को छेड़ता हूँ। ठीक है, मैं इसकी शेडोज को छेड़ता हूँ, ये देखें क्या हो रहा है इसके साथ। अब शेडोज जब मैं बढ़ाता हूँ तो उसकी नेचुरल लुक तो सामने आ जाती है, लेकिन उसकी एजेस देखो, उसकी एजेस रफ से हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, ये देखो एजेस पे थोड़ा सा वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा है। ये बालों पे देख लो, ठीक है, ग्रे कलर का है, तो ये गंदा क्रोमा है, ये मैं साफ क्रोमा मैंने नहीं काटा। ठीक है, तो इन सेटिंग्स को आपने इस हिसाब से छेड़ना है कि बस आपको यहाँ पर प्रॉपर तस्वीर नजर आए, एजेस उसके सॉफ्ट हो, कोई मसला ना हो उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी जो ये फाइल अवेलेबल है इसका क्रोमा ऑलरेडी बहुत परफेक्ट हुआ है, तो हमें ये सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया कि ये आई ड्रॉपर टूल लिया और ग्रीन कलर पे कर दिया और उसने बैकग्राउंड काट दिया। अब इसको आपने मैच कैसे करना है, तो अब आपके पास ये तरीके हैं कि आप बैकग्राउंड को छोटा बड़ा करो। ठीक है,
आप कहते हो कि नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे ये थोड़ा सा शॉप को ज़्यादा वो फोकस करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे मूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो, जस्ट अपनी मैचिंग बराबर करने के लिए। ये आपको मैं बिल्कुल भी परफेक्टली कभी आपको नहीं सिखा सकता कि इसको परफेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हर मर्तबा आपके पास आपके सामने सिनेरियो जो है वो चेंज ही हो। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन से ही ठीक करना है कि यार कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉपर लग रही है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास सिंपल सा क्रोमा था। अब देखो यहाँ पर ये चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ये मैं एक और शॉट में कर लूँगा। और अगर आपने ना कोई इफेक्ट अप्लाई किया और उसकी सेटिंग वापस डिफ़ॉल्ट पे लेकर जानी हो, तो ये आपके पास एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो तो आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहे लेकिन ये वापस इस बटन से जाएंगे। हाँ, डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, हाँ डिफ़ॉल्ट हो गया, ये देखिए 45 हो गया वापस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर एजेस मुझे बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं और मुझे इनको स्मूथ करना है, तो आपके पास यहाँ पर नीचे एक और बटन है मैट क्लीनअप, आप इस पे जाओ। चोक क्या करता है, चोक ये आपकी ये एजेस को काट लेता है थोड़े थोड़े करके। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इसको कर दूं 20, तो ये देखो अब एजेस, अगर मैं इसको वापस 0 करूं ना, आपने इधर तवज्जो देनी है इस एरिया पे। ये थोड़ा सा एक ब्लैक सा लाइन नजर आ रहा है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो देखो ब्लैक लाइन खत्म हो गई। फिर भी अगर आपको बाज़ वक़्त आपको ऐसे लगेगा ना कि ये शॉट जो है किसी ने ऐसे कैंची से काटा हुआ है, क्योंकि फेक है ना, तो फेकनेस ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो रियल एनवायरनमेंट में होता है ये इतना शार्प नहीं होता, तो हम ये सॉफ्टन जो होता है ये इसके एजेस हम थोड़े से सॉफ्ट कर लेते हैं। तो मैं सपोज इसको 10 कर लेता हूँ, ये देखें बिल्कुल। अब ये एजेस जो हैं इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा, ये एजेस है ना, अब देखें ये बहुत सॉफ्ट है, अगर ये मैं सॉफ्टनेस वापस ख़त्म कर दूँ ये ऐसे है। ठीक है, इसको मैं अगर 10 कर दूँ तब थोड़े से मार जाऊँ। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा वर्जन था क्रोमा का। मैं इसको वापस भी कर सकता हूँ। क्या हो गया, इसको किधर है, क्या करूँगा, बैकग्राउंड को वापस सेट करना हो इसी विंडो में। अरे माशाल्लाह, ठीक है, स्केल टू फ्रेम साइज। ठीक है, ये हमने इस तरह करना है। ओके, तुमसे ना हफ्ते में ऐसे ही समोसे खाने चाहिए विदाउट एनी उसके। ठीक है, इस पे समझ गए, बहुत सिंपल सा था। करो करो, यूज करो। ओके ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा शॉट है। सपोज मैं इसमें से कोई एक और शॉट ले लेता हूँ, ये बिल्ली ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बिल्ली को मैं इधर ले आता हूँ। बैकग्राउंड आप बेशक चेंज करो या ना चाहिए, बिल्ली है कि कुत्ता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और दूर से बिल्ली की तरह लग रहा था। एनी हाउ, अब इसमें देखो आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। ऊपर वाले ग्रीन को देखो ना, ये टीवी का स्क्रीन वो भी इतना गंदा सा है। सर ये स्पॉटलाइट इस्तेमाल हुई है, उस पर मेन फोकस ऊपर नीचे खराब वो भी है, और ऊपर वाला कलर जो है ना वो लाइट ग्रीन है, और नीचे वाला देखे थोड़े से शेडोज हैं तो वो डार्क ग्रीन है। अब ये दो कलर्स हैं ग्रीन, तो ऐसे क्रोमा को हम कैसे सेट करेंगे? तो मैं जाता हूँ और बैकग्राउंड को हम चलो फिलहाल यही रहने देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे ना हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं ब्लर का, फास्ट ब्लर, गॉसियन ब्लर, कुछ भी डाल सकते हो। मैं गॉसियन ब्लर ही कर देता हूँ, ये फास्ट ब्लर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्विक होता है। जब भी क्रोमा करते हो ना कोशिश करो बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा ब्लर छोड़ा करो, ठीक है। जब आप ड्रामास, मूवीज, रिपोर्ट कुछ भी देखते हैं तो सामने वाला जो कैरेक्टर बातें कर रहे होते हैं वो फोकस में होता है, लेकिन बैकग्राउंड उसका हल्का सा ब्लर होता है, तो ये आपको नेचुरल लुक देता है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और इस पर मैं सेम इफेक्ट डाल देता हूँ। बोलो आयशा, कौन सा इफेक्ट था? क्रोमे का कौन सा इफेक्ट हमने अप्लाई किया? अब
शाबाश, वेरी गुड। अल्ट्रा की था, ठीक है। इसको क्लिक करो और ड्रैग करो। इट्स ओके, मैं कैप्रिकॉर्नियन को तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कहता। आज से हम शहजादी हो आप इस क्लास की, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स पे गए, ठीक है, और ये मेरे पास आई ड्रॉपर टूल है अगेन, और इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसने वो तो गायब कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना थोड़ा सा ग्रीन कलर अभी भी बाकी है। अब अगर हम इसके अल्फा में जाते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये देखो, मैंने क्या कहा था कि आपका सब्जेक्ट जो है वो फुल वाइट होगा और जो बैकग्राउंड है वो फुल ब्लैक होगा, तब ही ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रोमा होगा। अब भी के लिए ना मैं इस वाले बाइसाब को ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लाइट कम है, यहाँ पर शेडोज है, जो बीच में है यहाँ पर लाइट प्रॉपर है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी जगह पर इसने फोकस किया और किसी जगह पर इसने डिफोकस किया। क्रोमा में हमेशा याद रखना है कि फोकस डिफोकस इसको नहीं छेड़ना। जिस भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको प्रॉपर फोकस में रखना होता है, नहीं तो आपको क्रोमा में ये प्रॉब्लम है। अब इसको हमने क्लीन करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम आते हैं, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है, इसमें असाइनमेंट दूंगा मैं मज़ेदार सा, ठीक है। इसको अब हमने क्लीन करना है। अब हमने ये सारी वैल्यूज छेड़ने हैं, इनको चेंज करना है, लेकिन ऐसे चेंज करना है कि ये ख़राब ना हो, अच्छा हो जाए लेकिन ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर अब हर किसी का अपना स्टाइल है, कोई इसी स्टाइल में रहकर ये काम करता है और कोई अल्फा चैनल में आकर ये काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों का चूँकि पहली मरतबा है ना, तो मैं कंपोजिट में ही काम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर रिजल्ट भी नज़र आए। तो सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंसी को छेड़ता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक तो बढ़ाता है, लेकिन साथ में मेरे कैरेक्टर को भी डैमेज कर रहा है। तो 67 पे ऑलमोस्ट। अब देखो पीछे बैकग्राउंड भी कोई नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रॉपर कट भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो बैकग्राउंड अगर इसमें गलती होगी ना, तो ये बैकग्राउंड इस कुत्ते के अंदर ही नज़र आएगा, जिस तरह वो पहले लड़की के फेस में नज़र आ रहा था। तो ये हुआ 64 ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास हाइलाइट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा छेड़ लेता हूँ। हाँ, हाइलाइट्स भी काम तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखिए इसके इस एरिया में ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग गया है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंड इट्स ओके। मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपना सब्जेक्ट क्लीन करना है। फिर हमारे पास शेडोज़ हैं ऑफ कोर्स। तो देखो शेडोज़ जैसे ही मैंने कम कर दिए तो इसने फ़ौरन ये वाला एरिया थोड़ा सा हल्का कर दिया, लेकिन ये इस कुत्ते को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर ये कानों के नीचे, गले के नीचे, ये देखो ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले एरिया हैं, ये जो पाज इसके पड़े हुए हैं, जब आप कोई इस तरह हाथ रखते हैं ना तो नीचे शेडो बनता है ना, तो अगर मैं शेडो कम करता हूँ तो वो शेडो डिलीट होता है, उधर से रिमूव हो जाता है। समझ में आ भी रही है कि नहीं मेरे पास? सर मेरे ना ज़हन में क्वेश्चन बार बार कह रहा है कि आपको मेरे को शेडो एडिट करना है, ठीक है, व्हाई नॉट के सिलेक्ट किया जाए कि फ्रेम के इस सेक्शन का एडिट हो, बाकी जमीन एज इट इज है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो जस्ट एक फ्रेम है ना, अगर ये पूरी वीडियो होगी तो फिर क्या करेंगे आप? फ्रेम बाई फ्रेम करेंगे। चलिए पूरी वीडियो क्लिप का है, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है एडिट, जैसे फोटोशॉप में मतलब ब्रश होता है ना, तो उससे आप कर सकते हैं। ऐसे ही इस सेक्शन पे हो आप, मतलब रेक्टेंगुलर या उसको बना के सिलेक्ट करके सिर्फ यही पोर्शन का फ्रेम एडिट हो, मतलब वीडियो का। तो ऐसे नहीं कोई ऑप्शन है? तो नहीं, वैसे तो कर सकते हैं बैठे आप, वो हम मास्किंग में कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मास्किंग भी करके दिखा दूँ, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ वक़्त आपसे डिमांड ही होती है पूरे की ना। अब जैसे हम लेक्चर्स एडिट करते हैं तो हम 2 फ्रेम्स बनाते हैं, एक उनका मिड फ्रेम होता है, इतना प्रोफेसर नज़र आता है, एक में वो पूरा नज़र आता है, ये पाँव तक उसके। अब वो जिधर कड़ा होता है तो उधर उसकी शेडो भी बन रही होती है, वो शूज़ की भी शेडोज़ बन रही होती है, तो हमें वो शेडोज़ लगानी होती है। अगर वो शेडोज़ आप रिमूव करते हैं और उसके नीचे आप फ्लोर लगाते हैं, हम 3D में सेट्स बनाते हैं, फेक सेट्स, तो अगर वो आप रिमूव करते हैं ना, तो वो फिर ऐसे फील होता है ना कि ये बंदा हवा में खड़ा है, वो नेचुरल लगता नहीं है। तो आपने देखना होता है हर हिसाब से।
जो आप बात करें वो तो मास्किंग है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह पे आप डिमांड की बात होगी। आपसे बंदा कहता है कि यार मुझे ये कुत्ता इधर तक चाहिए, बस इधर इतना चाहिए, ये नीचे मुझे नहीं चाहिए, आप काट लो नीचे। आपको कोई कहता है कि यार मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो आप ये वाला एरिया रखो, ऊपर वाला कर दो। ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहते हैं कि मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा और इसका क्रोमा कर लूंगा तो ये सारा कट जाएगा। नो, ऐसे नहीं होगा। वैल्यूज क्या है ना, इस वैल्यू की एडिटिंग की बात हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास शेडोज हैं, इनको मैं थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ। बिलीव में मैंने ये टॉपिक कभी भी किसी को इतना डिटेल में नहीं समझाया। अच्छा आप लोगों को समझा रहा हूँ इस तरह, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ। तारीफ, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, इसलिए तो मेहनत कर रहा हूँ। ब्रेक लगा के मैंने आपसे कहा था ना उर्दू की वजह से। नहीं, उर्दू जो है ना मेरी लैंग्वेज नहीं है ना, तो अक्सर मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने लफ्ज़ कौन सा यूज़ किया। ठीक है, ये हमारे पास एक टॉलरेंस का है, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई, तो इसको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। पेडेस्टल ऑफ कोर्स ये एक टूल है, अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये काफ़ी फ़र्क लाता है। अगर मैं इसको फुल कर दूँ, ये देखें, ये तो जब हम इसको मूव करेंगे तो हमें ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास इस स्क्रीन की वजह से ना हम कुछ प्ले भी नहीं कर सकते, मसला ये है। एहसान हनीफ शेख जिम आपको कॉल कर देंगे। अच्छा, ठीक है। पेडेस्टल पे क्रोमा तो हमारा साफ हो गया है, लेकिन उसके पेट में वो पीछे वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अगर इसको आप प्ले करते हो, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने हर वैल्यू ऐसे यूज़ करनी है कि वो क्रोमा साफ से साफ होता जाए और उस सब्जेक्ट के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो मैं सपोज इतना ही रख लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैट क्लीनअप। हम इधर जाते हैं और मैट क्लीनअप क्या करता है, मैट क्लीनअप आपके पूरे कैरेक्टर को, इसकी एजेस को काट लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसको बढ़ाएं, सपोज मैं इसको 30 कर दूं, ठीक है, और इसको मैं मज़ीद भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसका याद रखना है कि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, इसको 10-20 इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी। ये चौको, इसका मसला ये है ना कि मेरा फेस है। ठीक है, आपने मेरा फेस रिकॉर्ड किया और मैंने क्रोमा सही काट दिया, लेकिन हल्की हल्की वो ग्रे सी लाइंस नज़र आ रही हैं, तब ये चौक यूज़ किया करें। ये हल्की सी वो ग्रे लाइन को ख़त्म कर देगा। अगर आप ज़्यादा चौक करेंगे ना तो ये मेरे फेस को भी इस तरह काटेगा। मतलब मेरा फेस गोल है ना, तो इसको ऐसे थोड़ा सा कर देगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक क्लिप लेकर आऊँगा ना, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट का क्लिप है, तो उससे आपको ये सारी चीज़ों का ज़्यादा समझ आएगा। अब ये हमने सारी चीज़ें चेंज कर ली है ना, हम जाते हैं ज़रा कॉम्पोजिट में अल्फ़ा चैनल पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। देखें, कॉम्पोजिट में हमें सही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम प्ले करेंगे ना तो पीछे ये बैकग्राउंड भी इसमें मर्ज है, इसके शेडोज़ भी फ्लिकरी होंगे, मे बी इसकी ये एजेस भी फ्लिकरी होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर कटा हुआ है कि नहीं? तो हम ये अल्फ़ा से चेक कर सकते हैं। तो अभी ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप कंपोजिट मोड में क्रोमा ना काटा करें, उसमें काम ना करें। आप यहाँ पर आया करें अल्फ़ा चैनल में और इसमें काम किया करें। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 50 था, लेकिन हमने 80 किया था, वहाँ पर ये हमें 80 शो कर रहा था, 80 में सही शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये 50 में सही शो कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये ऊपर वाला एरिया क्लियर है। फिर हमारे पास हाईलाइट्स को हम छेड़ देते हैं। मैं हमेशा क्रोमा ऐसे ही करता हूँ, मैं अल्फ़ा में करता हूँ ताकि मुझे एक्चुअल चीज़ों का पता चले। अब देखिए ये हाईलाइट्स जो शेडोज़ हैं ये मैंने थोड़े से कम कर दिए, तो इसने वो नीचे जो शेडोज़ आ रहे थे वो गायब कर दिए, मतलब जो वाइट था वो क्रोमा इसने साफ कर लिया। लेकिन इधर देखो
इधर जहाँ जहाँ पर शेडो से इसने थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, मैं इसको वापस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्रोमा ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप 2-3 ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे और ये हो जाएगा। ये आपको बार बार टेस्टिंग करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट हर सिनेरियो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली, क्रोमा का यही है। मैंने पिछली क्लास में कहा था ना कि अब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा काम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और अल्लाह माफ़ करे जो पाकिस्तानी क्रोमास आते हैं, ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको वापस बढ़ा देता हूँ ताकि ये सुराख जो उसकी बॉडी में हो रहे थे ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। पेडेस्टल को अलबत्ता मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। ये देखिए पेडेस्टल मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो शेडोज़ कम हो रहे हैं। और यहाँ पर अब चौक अभी मैं ट्राई नहीं कर रहा। ये जो बटन है ना पेडेस्टल, ट्रांसपेरेंसी, ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी क्रोमा को डिस्टर्ब करते हैं या साफ करते हैं, ठीक है। तो इनको वो किया करें। अब आपके पास एक और चीज़ भी होती है, ये हो गया मेरे पास कंपोजिट, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ये अब सही क्लीन क्रोमा है मेरे पास, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पे प्ले करेंगे या अपने पीसीज पे प्ले करेंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। मेरे कंप्यूटर में मैं बढ़ा नहीं सकता, क्वालिटी उधर हैंग हो जाता है। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रोमा है। सो टूल था जिसमें लाइक सिलेक्ट करते हैं ऑटो, जो बात होती पहले ज़माने में वो मैनुअली होता था, ऑटोमेटिकली होता है, सिलेक्ट हो जाता है। लाइक आप बेसिकली ये जो फ्रेम है डॉग के नीचे और फ्रेम को सिलेक्ट कर जस्ट इस पोर्शन ले हो। ऑटो कट क्या, वो क्या काम किया करते हैं? क्या कहते हैं टूल को, आपको आइडिया है? आप लोग मुझे एक्सप्लेन करो, मैं समोसा क्या कहते हैं नहीं, जो आप बेसिकली सिलेक्ट करते हैं कि इस पोर्शन को सिर्फ कट करना है, बाकी आप उसको फ्रेम से अलग कर सकते हैं। मार्क्स नहीं जाते सर। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे पूरा चाहिए तो मैं इसको तो मास्क कर सकता हूँ। व्हाई डू आई गो विद ऑल द लाइक हेडिंग? नहीं, मास्क को आप एक फ्रेम करेंगे, एक को फंक्शन तक क्लिपिंग मार्क्स। सर फॉर एग्जांपल डॉग स्टिल है, ये डॉग स्टिल है, ये इतना मूव नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी पोर्शन चले फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो मैं इस पोर्शन को कर दूं बजाय वो कर सकते। वो आपको मैंने सिखाया था ना, ये वाला टूल है, किधर गया? ओपेसिटी ओपन करेंगे, इसमें है ये मास्किंग टूल, पेन टूल, ठीक है। आप इस डॉग को इस तरह काटो, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो तो मैंने ट्रैकिंग करना सिखाया था ना, एक बंदे का फेस मैंने ब्लर करके तो वो मास्क उसके साथ जा रहा है, वो वाला तरीका आप कर सकते हो, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। एक और भी आप काम कर सकते हो, इसमें मेजॉरिटी सिर्फ आपके हाथ की सफाई का काम है। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो काम आता है ना उसमें इतना इजी नहीं होता कि हम उसको मास्क करके ना और ट्रैक करें। 1 घंटे की फुटेज होती है, 1 घंटे तक वो बातें कर रहे होते हैं, वो कभी उधर जा रहे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं ना, बातें कर रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, उसके साथ आप वो काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ये मास्किंग आप नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत मूवमेंट है, और जैसे आपकी वाली बात की वो डॉग ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, बस थोड़ा सा यहाँ से यहाँ, वो आप मास्किंग करके बेसिकली आना दोनों चाहिए, बट ये है कि टूल है जो आपके बेल्ट के अंदर है, इस्तेमाल कर एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ड्राइविंग आनी चाहिए तो पहले मैनुअल भी सीखो ताकि आपको गियर्स वगैरह का पता चले। मैं तो कहता हूँ पहले मैनुअल सीखनी चाहिए, ऑटो तो 2 साल एग्जैक्टली, ठीक है। आप पहले मैनुअल सीखो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी पे बैठ जाओ, फिर आप कहीं पर भी फंसेंगे तो चलो मैनुअल गाड़ी होगी, इमरजेंसी में तो आप यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, हम ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो मैं चला लेता हूँ, मैनुअल हो तो मैं देखता रहता हूँ कि कौन से गियर किधर है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत चलाया है, लेकिन वो मुझे, मैं जब ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे याद ही नहीं होता कि भाई गियर भी तो चेंज करने हो, गाड़ी चला रही होती है कि भाई गियर। ऑटो सीखे उसने मैनुअल बहुत, मैंने सीखी नहीं है, मुझे बड़े भाई बहुत समझाते रहे कि भाई अल्लाह के वास्ते सीख लो इमरजेंसी। और फिर ऐसे हालात आए इमरजेंसी में, एक मरतबा मैं फंस गया। मेरी अम्मी थी, उनको हार्ट अटैक तो नहीं था लेकिन उनको एस्थमा प्रॉब्लम है। मैं घर में था और अम्मी थी और कोई था नहीं, गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी हुई थी मैनुअल, मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था।
मुझसे वो गिराज से भी मैं बाहर नहीं ले आऊँगा, क्योंकि वो पहला गियर तो देना पड़ता है ना, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ पे तो अभी तो करीम भी नहीं है, लेकिन अब पहले करीम होता था, अब ये ऊबर शूबर उधर नहीं चलता। फिर मैंने करीम बुलाई, उसमें अम्मी को बताया, हॉस्पिटल ले गए। तो ये इमरजेंसी थी, मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी सेम है। अच्छा, हम एक और काम भी करते हैं, ये थोड़ा सा आपकी जो बात है ना मास्क वाली, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने कैरेक्टर सेंटर में खड़ा किया होता है और इतना बड़ा फ्रेम बनाया होता है, ठीक है, क्रोमा का बीच में सेंटर में खड़ा होता है। अब हमें पता होता है कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं और यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं। जो एक्चुअल बॉर्डर्स हैं हमारे फ्रेम की, उधर तक जाता ही नहीं है, ठीक है। तो हम वो मास्क कर लेते हैं। जैसे मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ, ये डॉग है ना, मैं ये अल्ट्रा की बिल्कुल रिमूव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि ये डॉग जो है, ये मूवमेंट बस ये थोड़ा बहुत सर हिला रहा है, ये एजेस मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं, इन पे इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और अगेन वही मास्क यूज़ कर लेते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा इसको कम तो किया है, ये सिस्टम हमें बड़ा तंग कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, या इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि पेन टूल लो। हमें पता है कि इस एज से बाहर ये कुत्ता मूव ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। मैं रफली जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाकी ना मूव हो जाएगा बाहर वाला। सब यही बेसिकली क्या है, हाँ, कि अब वो मेजॉरिटी जो हेक्टिक है ना, वो ख़त्म हो गई। एग्जैक्टली, वो ख़त्म हो गई। अब ये वाला क्लीन क्रोमा है, इसको आप क्रोमा काट तो ठीक है। ये बाकी का हम वैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम ऐसे ही करते हैं। जब हमारे पास हमें पता होता है, हमारे वो भी नज़र आ रहे होते हैं, या कहीं मूवीज़ का वो देख लो ना, बिहाइंड द सीन मूवी यूट्यूब पे देखा करो, तो उसमें जो क्रोमा शॉट्स होते हैं ना, उसमें वो जो लाइट्स लगी होती हैं ऐसा साइड पे, रिकॉर्डिंग के दौरान वो भी नज़र आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने फ्रेम खुला रखना होता है ना, तो वो भी नज़र, वो एक्स्ट्रा दीवारें भी नज़र आ रही होती है। वो एडिटर के लिए एक ऑप्शन होता है ना, कटिंग, हाँ, हम उधर मास्क कर देते हैं, हमें जितना एरिया चाहिए होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम बचत हो जाती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये 3D भी वर्किंग होती है या सिर्फ 2D? नहीं, इसमें 2D होती है, ट्रैकिंग वगैरह होती है। 3D फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का आप 3D का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने सिर्फ इस वाले एरिया को जो हमने मास्क किया, हम उसी को ट्रीट करेंगे, बाकी हमें ज़रूरत ही नहीं। कोई क्वेश्चन है? कल मैं एक्चुअल सिनेरियो ले आऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। कोई इसका क्वेश्चन है तो बताओ, समझ आई होगी तो क्वेश्चन करेंगे। आंखें जल रही है ना, सर में दर्द हो रहा है, समोसा खाएंगे? स्पाइसेस वाले को मैं कभी नहीं क्या रीप्ले करूं? मतलब रीप्ले क्या, इफेक्ट दोबारा समझो? नहीं, वो जरा चेक करें, वीडियो चलती है। चलती तो है, लेकिन बड़ा रोक टोक के चल रहा है। वो उधर वो उसकी वजह से वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताओ, कोई मसला नहीं है। सब प्रैक्टिस करेंगे फिर ही वो, ये प्रैक्टिस के सारी चीजें आपने बताया कि पीछे